चैनल। मैं हूं अरविंद सिंह चौहान। आज बात करेंगे हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.3 की, जो कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है 1.3। एनसीईआरटी का 1.3 एंड आरबीएससी का एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। तो आज इसको अपन सॉल्व करेंगे ऑन द बोर्ड। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, प्रूव दैट 5 minus root 3 is irrational। तो जैसे अपने थ्योरम की थी अभी 2.4, 2.5 और 2.6 जो थी रूट 5 वाली थी, तो वैसे ही सेम ये क्वेश्चन है, इसको भी इरेशनल प्रूव करना है, क्योंकि ये आपका रेशनल नंबर होता है। 5 आपका रेशनल नंबर है, रूट 3 इरेशनल नंबर है, और रेशनल और इरेशनल का डिफरेंट हमेशा ऑलवेज इरेशनल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो सेम पहले की तरह ही हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। और प्रूफ में ये जो आपका इरेशनल प्रूव करना है, इसी नंबर को हम कॉन्ट्राडिक्ट मान, थोड़ा इसका कन्वर्स मान लेंगे कि इरेशनल नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है सर, थ्योरम की तरह ही। तो यहाँ मान ली लेट assume that 5 minus root 3 is rational and p and it is rational, so it can be written in the form of P upon Q, ठीक है, where P and Q are co-primes, where P and Q are co-primes and Q is not equal to 0। डिनोमिनेटर इसका 0 के इक्वल नहीं। तो यहाँ हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल नंबर। अब जब रेशनल नंबर है तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, P अपॉन Q, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपकी रूट वाली जो टर्म है उसको तो एक साइड में कर दो, बाकी बची हुई जो भी टर्म है उसको दूसरी साइड में ले जाओ, ट्रांसपोजिंग कर दो, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ हम इसको रूट 3 को ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, 5 को यहीं छोड़ रहे हैं। तो 5 और P अपॉन Q को इक्वल किधर लाएंगे, तो माइनस का हो गया, ये P अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस का रूट 3 है, इक्वल किधर ट्रांसपोजिंग किया, बगल में लेंगे राइट साइड में हो गया प्लस रूट 3, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन है, एलसीएम लेके सॉल्व होगा तो Q आएगा इसका एलसीएम, तो 5Q माइनस P इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। अब यहाँ देखें अपन, P और Q यहाँ को प्राइम नंबर यानी इंटीजर हो गए, तो P और Q आपके जब इंटीजर है तो यहाँ पे अपन कोई सा भी इंटीजर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो अपॉन में आएगी, फ्रैक्शन अपॉन में आएगा। और जब ये अपॉन में आएगा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर इज इक्वल टू रूट 3। हम थ्योरम में आगे भी प्रूव कर चुके हैं, थ्योरम नंबर 2.5 थी जो, इसमें प्रूव करना था रूट 3 इज इरेशनल, तो हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इसको थ्योरम का हवाला देना है। तो यहाँ पे अपन बता देंगे कि रूट 3 तो इरेशनल है, लेकिन ये आपका नंबर है लेफ्ट साइड में, ये आपके कैसा हो गया, रेशनल नंबर। तो रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट यानी विरोधाभास होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जब ये रॉन्ग होगा तो अजम्पशन रॉन्ग हो गया, अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो फिर ये अपन ने रेशनल नंबर जो माना था ये क्या बन जाएगा आपका, इरेशनल नंबर। तो यहाँ हम लिखेंगे, सिंस बाय थ्योरम रूट 3 इज इरेशनल while 5Q
minus P upon Q is rational। ठीक है, तो P और Q यहाँ पे इंटीजर्स है, इंटीजर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अपॉन में आएगी, अपॉन में नहीं आएगी तो आपका कोई होल नंबर आएगा या कोई नेचुरल नंबर आएगा, तो वो रेशनल नंबर ही होता है। तो ये रेशनल नंबर हो गया, ये आपका इरेशनल नंबर, दोनों इक्वल है, तो ये आपके दोनों बराबर हो नहीं सकते कैसे भी। स्टेटमेंट कैसा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से अपना अजम्पशन जो है वो रॉन्ग होगा, अजम्पशन रॉन्ग होगा, तो ये 5 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सो ये आपका रेशनल, तो दिस statement contradicts so our assumption is wrong। ठीक है, so hence 5 minus root 3 is irrational। इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया कि 5 माइनस रूट 3 रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आरबीएससी के लिए भी क्वेश्चन नंबर 1 है, और आपके जो एनसीईआरटी की बुक है 10 क्लास, उसमें भी क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10 है ना। तो एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल 10 सॉल्व किया हुआ है, और आरबीएससी का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है ना, तो ये दोनों का काम आ जाएगा आपके। तो इस तरह से हुआ क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रूव करेंगे अपन, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। तो यहाँ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के भी हैं और आरबीएससी के, दोनों क्वेश्चन कॉमन है ये सेकंड वाला। तो यहाँ हम प्रूव करेंगे। हियर इज क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2, इसको प्रूव करना है हमें, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सेम पहले की तरह, लेट assume that (1/√2) is rational, so it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, तो यहाँ P और Q दोनों इंटीजर है, Q की वैल्यू है, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, और इसको हम 1/√2 को रेशनल नंबर माना है, इसलिए अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ दिस इम्प्लाइज फर्स्ट स्टेप 1/√2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ B अपॉन B, सॉरी P अपॉन Q। ठीक है, रेसिप्रोकल कर लेंगे पूरा, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √2 इज इक्वल टू Q अपॉन P, √2 इक्वल टू Q अपॉन P। तो यहाँ देखा P और Q दोनों आपके इंटीजर है, तो इंटीजर को जो अपन ने अपॉन में लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। और √2 हम प्रूव कर चुके हैं थ्योरम से, √2 इज ऑलवेज इरेशनल, जो हम थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं पहले, थ्योरम नंबर 2.4। सो ये रेशनल दोनों बराबर, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और जब अजम्पशन रॉन्ग होगा तो हम यहाँ प्रूव कर देंगे 1/√2 इज इरेशनल। रेशनल नहीं होगा, कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम √2 इज irrational while Q upon P
इज रेशनल नंबर। सो ये स्टेटमेंट कैसा होगा? कॉन्ट्राडिक्ट। सो दिस स्टेटमेंट का था या वो ये ऊपर अपन ने निकाला स्टेटमेंट, ये बात कर रहे हैं। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग या कहें अपन कॉन्ट्राडिक्ट्स so our assumption is wrong। जब स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा? तो रॉन्ग हो जाएगा। अजम्पशन रॉन्ग होगा तो हेंस ये प्रूव हो जाएगा। हेंस 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। 1/√2 क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। जो हमने रेशनल माना था ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो हमारा जो अजम्पशन जो हमने कहा था कि ये रेशनल नंबर है, ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा तो क्या होगा? ये आपका 1/√2 इर्रेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना है 6 + √2। 6 + √2। तो 6 + √2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। एक चीज और थोड़ा सा बता दें, ये 1/√2 ये वाला जो क्वेश्चन है आरबीएससी में सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है, जबकि यही वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में है। तो ये एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन है। और ऐसे ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी हमें इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला क्वेश्चन है। आप अपनी बुक्स के अंदर दोनों देख सकते हैं। तो आरबीएससी में भी कॉमन है और एनसीईआरटी दोनों के अंदर ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो यहाँ हम इसको इर्रेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे प्रूफ में आ जाएगा आपका ये सेम पहले की तरह मान लेंगे अपन। लेट assume that 6 + √2 is rational, so it can be written in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है। तो ये लैंग्वेज तो सब में कॉमन ही है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q। तो इसको हमने रेशनल माना तो इसको P/Q के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे हम पहले की तरह मैंने बताया कि रूट वाला जो डिजिट है, रूट वाली जो टर्म है, उसको तो वन साइड और दूसरी साइड में इक्वेशन के इक्वल के दूसरी साइड में बाकी बचे हुए आपकी कांस्टेंट टर्म यानी ट्रांसपोजिंग कर लेंगे। तो एक साइड में केवल रूट वाला नंबर ही छोड़ना है। तो यहाँ √2 को तो इधर ही रख देंगे, इज इक्वल टू 6 P/Q और 6 को ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का है, इक्वल किधर जाएगा तो माइनस का 6। ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका √2 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो Q एलसीएम आएगा तो P - 6Q। ठीक है। अब यहाँ पे P और Q दोनों आपके क्या इंटीजर है। तो P और Q इंटीजर है तो P और Q की जगह अपन कोई सा भी इंटीजर रखेंगे तो ये अपॉन में आएगा या फिर आपका सिंगल नंबर अपॉन में ही आएगा, कहने का मतलब। तो ये आपका ये रेशनल नंबर, ये पूरा क्या हो गया रेशनल नंबर। और ये अपन थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि √2 हमेशा क्या होता है आपका इर्रेशनल नंबर। तो ये इर्रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, जो कि पॉसिबल
नहीं है। रेशनल इरेशनल नंबर दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट कैसा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो क्या होगा, ये अपना अजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अजम्पशन रॉन्ग, जो हमने रेशनल माना था ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 6 + √2 क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन ले लेंगे बाय थ्योरम √2 इज irrational while p minus 6q upon q is rational, ठीक है। सो अब स्टेटमेंट contradicts. So our assumption is wrong. हमारा assumption क्या हो जाएगा, यहाँ पे wrong हो जाएगा, assumption wrong होगा। so hence यहाँ प्रूव हो जाएगा आपका कि 6 + √2 is irrational नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये आपका ये फर्स्ट। तो ये दोनों ही आपके एनसीईआरटी के बुक के अंदर है दोनों, और आरबीएससी में तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके दो क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड प्रूव किया अपन ने, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है, प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल नंबर 11 है, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 11। तो एनसीईआरटी के लिए एग्जाम्पल 11 है, याद रखना, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन है, दोनों में कॉमन है। तो प्रूव 3√2 इज इरेशनल। तो सेम पहले की तरह लेट एज्यूम that 3√2 is रेशनल। ये वाली लैंग्वेज तो हर एक क्वेश्चन में सेम है। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, क्या Q 0 के इक्वल। तो ये हमने इसको सेम उल्टा मान लिया, इसका कन्वर्स इरेशनल प्रूव करवा रहा था, हमने मान लिया ये इरेशनल नहीं है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रेशनल नंबर मान लिया अपन ने, तो इसको लिख सकते हैं हम 3√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P upon Q के इक्वल, ठीक है। यहाँ से ट्रांसपोजिंग करेंगे, 3 को डालेंगे अंडर रूट वाले नंबर को तो एक साइड और बाकी के सबको राइट साइड में ले जाओ, ठीक है, ट्रांसपोजिंग करके। तो √2 को तो छोड़ देंगे, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में, तो 3 यहाँ से अपन ट्रांसपोजिंग करेंगे, मल्टीप्लाई में तो कहा जाएगा ये अपॉन में। तो √2 इज इक्वल टू हो जाएगा P upon 3Q। अब यहाँ देखें कि P और Q दोनों इंटीजर हैं, तो ये अपॉन में आएगा नंबर, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। ये अपन ने प्रूव कर चुके हैं पहले थ्योरम में कि √2 जो है इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल और रेशनल दोनों बराबर दे रखे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि रेशनल और इरेशनल आपस में कभी बराबर नहीं होते, ठीक है ना। तो ये आपका ये हो गया। तो यहाँ से अपन लिखेंगे सिंस बाय थ्योरम √2 is irrational while
P upon 3Q is rational. 3Q P upon 3Q is rational, है ना? तो अब स्टेटमेंट contradicts. So our assumption जो हमने एज्यूम किया था वो assumption क्या हो गया यहाँ पे? assumption is wrong. तो assumption क्या हो गया? wrong हो गया. So hence 3 root 2 is irrational number. यहाँ हमने प्रूव कर लिया कि 3 root 2 क्या हो गया आपका? irrational number होगा. ठीक है ना? So this is the question number 2. लास्ट क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का. और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. प्रूव दैट p √p plus √q is irrational where p and q are positive prime numbers. ठीक है? तो यहाँ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं p और q, और इसके अंडर रूट का सम इर्रेशनल नंबर होगा. ये अपने को प्रूव करना है. क्वेश्चन नंबर 3 है √p plus √q. ये दोनों को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है. ठीक है? तो इर्रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए यहाँ पे p और q क्या है? दोनों आपके प्राइम नंबर है. p और q प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के ऊपर जब रेडिकल साइन लग जाता है तो बन जाता है आपका इर्रेशनल. तो ये भी इर्रेशनल नंबर, ये भी इर्रेशनल नंबर हो गया. प्लस लगा हुआ, दोनों इर्रेशनल नंबर का सम इर्रेशनल होता है. अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, 9th में ही पढ़ा है. ठीक है ना? तो इसको इर्रेशनल प्रूव करना है. तो सेम यहाँ पे प्रूफ में सेम लैंग्वेज वही है ना. लेट एज्यूम दैट √p plus √q is रेशनल. और जब रेशनल है तो इसको सो इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे p अपॉन q को दे रखा है तो यहाँ मान लेंगे हम a अपॉन b. ठीक है ना? तो a अपॉन b की फॉर्म में, जब रेशनल मान लिया तो a अपॉन b की फॉर्म में, यानी अपॉन में लिख सकते हैं where a and b are co-primes. ये दोनों आपके को-प्राइम है एंड b is not equal to 0. और ये डिनोमिनेटर है इसका वो 0 के इक्वल नहीं है. ये तो कंडीशन है आपकी रेशनल नंबर की, तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा. ठीक है ना? तो यहाँ से अब जब इसको a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहाँ से वही प्रोसेस अपन पहले वाला ही. तो p plus √q √p plus √q is equal to मान लिया हमने a अपॉन b. ठीक है? इसमें से अब ये दोनों ही रूट के नंबर हैं तो एक को तो ले जाना पड़ेगा एक, क्योंकि हमें रूट का एक ही नंबर रखना है. यानी एक ही टर्म रखनी है आपको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में. रूट की एक ही टर्म, यहाँ 2 टर्म है तो उसको उधर लेके जाएंगे. तो यहाँ हमने q को ले जाएं, p को इधर ही छोड़ दें. तो √p is equal to a अपॉन b. आपकी चॉइस है, p को यहाँ रख सकते हो, q को रखोगे तो p को उधर ले जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे √q आपका आ गया साइड. ठीक है ना? अब जब इसको अपन देखेंगे तो ये इर्रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर, दोनों का डिफरेंस इर्रेशनल और ये भी इर्रेशनल. तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा ना. जब स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो ये आपका रेशनल नंबर ही हो जाएगा. तो हमें इर्रेशनल प्रूव करना है, इसलिए क्या करेंगे हमें, इधर तो लेफ्ट साइड में एक आपने रूट का नंबर एक टर्म रख दी, लेकिन दूसरी साइड जो रूट की टर्म है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी. ठीक है ना? तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड. हमें केवल एक ही टर्म चाहिए, रूट की केवल एक ही टर्म चाहिए. तो दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे तो √p इधर भी स्क्वायर होगा और a अपॉन b
माइनस रूट क्यू, ये जरूरी हमें होल स्क्वायर, दो टर्म में इसका होल स्क्वायर। तो स्क्वायर खोलेंगे तो अंडर रूट टी का स्क्वायर हो गया, तो ये पी के इक्वल होगा, अंडर रूट हट जाएगा, और ये a माइनस बी वाली आइडेंटिटी से ओपन होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया आपका a स्क्वायर प्लस अपॉन बी स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर रूट क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा क्यूब, माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन बी, 2a अपॉन बी रूट क्यूब। ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसको ओपन किया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये ओपन हो गया। अब यहाँ देखें अपन रूट का कोई भी नंबर नहीं है इनमें, लेकिन इस वाली टर्म में आपका रूट वाला नंबर है, तो इसको तो उठा के ले जाओ लेफ्ट साइड में। एक टर्म बची है आपकी केवल रूट वाली, ये वाली, तो इसको उठा के इधर लेके आएंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस का, तो 2a अपॉन बी इंटू रूट क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यूब, और p को लेके आएंगे इधर, तो ये माइनस का हो गया p। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, रूट का केवल टर्म छोड़नी है इधर, तो रूट क्यू तो इधर रह गया, ये मल्टीप्लाई में, तो इसको अब ट्रांसपोजिंग करेंगे, तो ये ट्रांसपोजिंग करेंगे तो इधर आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, बी ऊपर जाएगा 2 क्यूब नीचे, तो बी अपॉन 2a। ठीक है, इनटू इसको सॉल्व करें अपन, तो इसमें देखें ये पूरी टर्म मान लें, ऐसे कर लें, तो ये आपका बी स्क्वायर आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन में है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर और ये q माइनस पी का पूरे से बी स्क्वायर का मल्टीपल, तो प्लस q माइनस पी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, एक बी से नीचे वाला स्क्वायर ही कट जाएगा, एक ओवर इसमें से, तो यहाँ बचेगी फाइनली आपके पास बचेगी टर्म रूट क्यू इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2ab, एक ओवर से तो एक ओवर से कटी गई, तो बचेगा नीचे 2ab, यह फाइनली आपका रिजल्ट। ठीक है ना, अब यहाँ देखें, यहाँ पे अपने पास पी क्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से ही दे रखा है, इनमें आपके प्राइम नंबर है, पी और क्यू तो प्राइम नंबर है, ए और बी हमने यहाँ पे को प्राइम माने, तो कुल मिला के ये सब क्या हो गए, इंटीजर हो गए, तो ये सब इंटीजर हैं, तो ये पूरी वैल्यू अपॉन में लिखी हुई है, तो ये रेशनल नंबर होगी, और ये प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लिया हुआ है, तो ये रेडिकल लगा हुआ है प्राइम नंबर के ऊपर, तो ये हो गया आपका इर्रेशनल नंबर, तो ये इर्रेशनल और ये इर्रेशनल। ठीक है, और इर्रेशनल और रेशनल आपस में बराबर कभी नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट, तो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट होगा, तो यहाँ लिख देंगे, तो जो लिख देंगे रूट क्यू इज irrational while a square plus q minus p into b square upon 2ab is rational। रेशनल इसलिए क्योंकि ए बी पी और क्यू ये सब, ये चारों जो आपके सिंबल हैं, चारों ही जो आपके वेरिएबल लिए हैं, ये सब कैसे आपके इंटीजर है, तो इंटीजर है तो इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो अपॉन में ही आएगी, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक है ना, तो रेशनल नंबर हो गया, और ये रेशनल दोनों ये कैसे हो जाएंगे, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट, तो thus above statement contradicts so our assumption is wrong। हमारा assumption क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, assumption रॉन्ग हो जाएगा तो प्रूव हो जाएगा ये, hence अंडर रूट पी
प्लस अंडर रूट क्यूब इज इरेशनल। तो जब जंक्शन रॉन्ग हो गया तो ये यहाँ प्रूव हो जाएगा रूट टी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल। तो इस तरह से आपके एक्सरसाइज 2.3 फिनिश होती है। और हाँ, एक चीज और, ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी में आरडी शर्मा के अंदर आपका ये क्वेश्चन है, आरडी शर्मा बुक का भी क्वेश्चन है ये। तो ये आपके आराम से एनसीईआरटी वाले बच्चे इसको, तो इसके इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, इसमें बन जाते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 3 है, हमें यहाँ इरेशनल प्रूव करना है। तो सेम यही वाला प्रोसेस है, ये आपका जनरल प्रोसेस है। इसमें यहाँ पे पी और क्यू की जगह कोई सा ही प्राइम नंबर रख के अपन इसी तरह से इसी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो। ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी में भी सीबीएसई वालों के लिए काम करता है, और ये आरबीएससी का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.3 है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज होती है आपकी फिनिश। सो होप करते हैं समझ में आया होगा अच्छी तरह से। थैंक यू वेरी मच।